सुनहेत में बीती रात एक बड़ा हादसा सामने आया है। वहीं जल शक्ति विभाग मंडल सुनहेत में कार्यरत एसडीओ आशीष चौधरी की नई हुंडई क्रेटा कार व पुरानी ऑल्टो कार धू धू करके जल गई। घटना एसडीओ के सरकारी आवास से हुई, जहां दोनों गाड़ियों का एक शेड के नीचे खड़ी हो गई थी। आग लगने के बाद वहां पहुंचे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी सुभाष ने यह देखा तो इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। सुभाष के अनुसार बीती रात तकरीबन 11 बजे जब धुआं उठता दिखा तो वहां से सब भागे। आगे देखा कि हुंडई क्रेटा कार में आग लग गई। वहीं आनंद फानन में गाड़ी के मालिक एसडीओ आशीष चौधरी को फोन किया गया, जो कि किसी काम से बाहर गए थे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने भी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह की चपेट में आकर जल चुकी थी। एसडीओ आशीष चौधरी ने बताया कि हुंडई क्रेटा कार उन्होंने 3 महीने पहले ही खरीदी, जिसका बैंक में लोन है। दूसरी ऑल्टो कार उनके पिता की है। एसडीओ आशीष चौधरी ने बताया कि वहां वह उनके परिवार बीती रात से ही काफी परेशान है। उन्हें यह नहीं पता कि उनकी दोनों गाड़ियां कैसे चली। वहीं एसडीओ आशीष चौधरी ने कहा कि उनकी कार इंश्योर्ड है। वहीं हुंडई कंपनी से नई गाड़ी की मांग कर रहे हैं। डीएसपी दयाराम के शर्मा ने भी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम घटना की जांच कर रही है। गाँव सुनेत है, ये हमारा जो जल शक्ति विभाग का उपमंडलीय कार्यालय है। रात को मुझे लगभग 11:26 पर कॉल आई। तो मेरे घर वाले ने उठाया तो कृष्ण कुमार जी फ़ोन कर रहे थे कि आपके दफ्तर में गाड़ी को आग लगी हुई है, दूसरी गाड़ी जो है वो सेफ़ है, अगर उसकी चाबी मिल सकती है तो दूसरी गाड़ी बच सकती है। उसके बाद मैं तत्काल से एसडीओ साहब को फ़ोन किया तो ये भी नीचे आ चुके थे। और फिर हमने फायर ब्रिगेड को भी कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद हमारा एक लड़का यहाँ पे काम करता है, उसके डैडी फायर ब्रिगेड में है, तो मैंने उसको कॉल किया। तो उसने फिर अपने डैडी को किया कि वो घर पे छुट्टी पे हैं, उन्होंने आगे कॉल किया। तो फिर फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पहुँचे और काफ़ी लेट पहुँचे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने मंदिर के पास इधर लगा दिया। हम बोलते रहे इधर लगाओ गाड़ी, 15 मिनट इधर वेस्ट किए। अगर वो 15 मिनट पहले इधर लगा देते तो गाड़ी बच सकती थी। तो आपको क्या लगता है आग कैसी लगी होगी? तो ये अज्ञात कारण ही बता सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर का आदमी तो कोई आ नहीं सकता। चौधरी एसडीओ आईपीएस सुनेत। तो रात को तकरीबन 11 सवा 11 के करीब में मुझे पता लगा कि मेरी गाड़ी में लाइट पे आग लग गई। मुझे कॉल आई, तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी तकरीबन ये वाली गाड़ी 35% जल चुकी हुई थी। तो दूसरी वाली गाड़ी साथ में ही थी। अब साथ में ब्लास्टिंग वगैरह भी हो रही थी, शीशे जल रहे थे, टायर फट रहे थे। तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दूसरी वाली गाड़ी पीछे खराब है। लोगों ने ही पकड़ लिया साथ में, उनको डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। तो फिर दोनों गाड़ियाँ सब देखते देखते 20-25 मिनट में दोनों जल चुकी थी पूरी की पूरी। ये कौन सी गाड़ी है आपकी और कब ली थी? एक क्रेटा गाड़ी है जो अभी ली थी, नियरली। कौन सी कंपनी की है? एक क्रेटा हुंडई की। और दूसरी गाड़ी ऑल्टो गेटा ने मेरी फादर साहब की है, ये 5-6 साल पहले ली थी। तो आपको क्या लगता है क्यों ये आग क्यों लगी? क्या पता सर, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बस आग लगी हुई थी उस टाइम। कुछ पता नहीं है इसका कैसे लगी, क्या रीज़न से, कुछ नहीं पता सर। तब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब तो बस सर यही है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए कर दिया तो हुंडई वालों को इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब दूसरी गाड़ी का देखते हैं सर क्या होता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो उस गाड़ी की उम्मीद है कि अगर वहाँ उसका भी इंश्योरेंस मिल जाए। सर एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ऐसा हो जाएगा। इंश्योरेंस मिल गया तो जितनी जल्दी मिल गया अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी वैल्यू इन गाड़ियों की, लोन के लिए मैंने काफ़ी गाड़ी है। तो काफ़ी जितना जल्दी अगर इंश्योरेंस प्रोसेस हो जाए उतना अच्छी चीज़ है। रोमित ठाकुर के सीएम जयराम को 2 टूक। अभी तो ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म दिखाएंगे। बोले स्वर्ण आयोग के गठन में नहीं चाहिए दूसरे राज्यों का कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट। जल शक्ति विश्राम गृह देहरा में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन व स्वर्ण मोर्चा ने सामूहिक पत्रकार वार्ता में सीएम जयराम ठाकुर को स्वर्ण आयोग के शीघ्र गठन का अल्टीमेटम दिया। रोमित ठाकुर ने कहा कि सीएम साहब 25 दिन तुम्हारे पास हैं और 26वां दिन स्वर्ण मोर्चा का होगा। रोमित ठाकुर ने सीएम जयराम को 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी जारी कर दी। कहा, धर्मशाला में तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा था, जल्द ही पूरी फिल्म देखने की तैयारी कर लो। रोमित ने कहा कि 68 विधायक कान खोलकर सुन ले, तुम्हें स्वर्ण मोर्चा के लोग घरों से निकलने नहीं देंगे, लठ लेकर बाहर खड़े होंगे। साथ ही रोमित ने कहा कि हमें सामान्य आयोग की जगह नाम भी स्वर्ण आयोग चाहिए, नहीं तो सीएम जयराम ठाकुर विरोध सहने के लिए तैयार रहे। रोमित ने यह भी कहा कि हमें स्वर्ण आयोग के गठन में दूसरे राज्यों का कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट नहीं चाहिए। रोमित ठाकुर ने कहा कि क्या सरकार दंगों का इंतजार कर रही है? क्या सरकार दंगे भड़काने के पक्ष में है? प्रदेश में 62 लाख स्वर्ण जाति के लोग हैं। हम लोग 25 दिन इंतजार करेंगे, परंतु उसके अगले दिन क्या होगा? पूरा हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज उसका साक्षी होगा।
अभी तो फिल्म का ट्रेलर दिखाया था, 14 तारीख को सभी ने देखा था। यदि उस आंदोलन से प्रदेश सरकार सीख नहीं लेती है तो वो दुर्भाग्य है। रोमित ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार जल्द इस कार्य को करे, अन्यथा देश का माहौल बिगड़ता है, जानमाल का नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, 68 विधायकों की होगी। रोमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का 62 लाख सामान्य जाति से संबंध रखने वाला मतदाता इस वर्ग के लिए आवाज न उठाने पाने वाले 68 वर्तमान विधायकों का चुनावों में सूपड़ा साफ कर डालेगा। इस अवसर पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन प्रदेश मुख्य सलाहकार रविंद्र शर्मा, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देहरा मुख्य सलाहकार पुष्पेंद्र चौहान, देवभूमि क्षत्रिय संगठन जिला कांगड़ा उपाध्यक्ष सतविंदर गुलेरिया, दीपक डडवाल करनी सेना देहरा अध्यक्ष, यश पठानिया अध्यक्ष राजपूत सभा देहरा, गुरचरण सिंह टोहरा स्वर्ण मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद शनि मैरिज पैलेस लोअर सुनहेत में रोमित ठाकुर व मदन सिंह ठाकुर ने स्वर समाज के लोगों की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में स्वर समाज को मजबूत करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया। आज हम लोग देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन की तरफ से आज देहरा में हम प्रेस वार्ता करने के लिए आए थे, लोगों से मिलने आए थे। तो जैसा कि आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने करी तो उसमें हमारी तरफ से सीधी चेतावनी प्रदेश में बैठे इन 68 विधायकों को है कि 25 दिन शेष तुम्हारे पास बचे हैं। 25 दिनों के भीतर अगर आपने स्वर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग नहीं, स्वर्ण आयोग की आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपको ट्रेलर नहीं, आपको पूरी की पूरी फिल्म दिखाएंगे। इस हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई चौराहा, ऐसी कोई गली, ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जो बंद नहीं होगी। इस हिमाचल प्रदेश में अगर लोगों को असुविधा भी होगी उसकी पूरी जिम्मेवारी इन पुलिस की और प्रदेश की सरकार की होगी। 25 दिन तुम्हारे, 26वां दिन हमारा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन का 26वां दिन होगा। फिल्म देखने के लिए तैयार रहो। और अगर आपने इस बजट सत्र में स्वर्ण आयोग की अगर आपने इसको लागू नहीं किया पूरी की पूरी मजबूती के साथ तो आपके बुरे दिन शुरू। कोई नहीं बचा पाएगा, ना आपका भाजपा का कैडर, ना कांग्रेस का कैडर। 68 विधायकों अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो और अच्छे से इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार स्वर्ण समाज तुम्हारे सामने लठ लेकर खड़ा है और पूरी की पूरी मजबूती के साथ, और तुम्हें समझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। 25 दिन हमारे, 26वां दिन हमारा और 25 दिन तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अपना रोजगार छोड़ दूसरे राज्यों से लोग अब अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बीच खतरनाक बीमारी से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की बात भी हो रही है और जल्द ही इसका बेहतर विकल्प है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब देश भर में हल्दी की डिमांड बढ़ने लगी। इसी के चलते देहरा से संबंध रखने वाले फाइटोकेमिकल साइंटिस्ट सुदेश्वर साकी ने कांगड़ा से हल्दी की विभिन्न प्रजातियों की डिमांड की तो द पुंग एनजीओ ने आगे आकर किसानों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। एनजीओ ने इससे पहले गर्म इलाके में तैयार होने वाले सेब के प्रति किसानों बागवानों को जागरूक किया है। सेब के 2 लाख पौधे कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने सेब के पौधे सिर्फ शौकिया तौर पर लगाए हैं। इसीलिए पुंग एनजीओ ने देहरा के जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में अविनाश सेठी की अध्यक्षता में वार्षिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसानों को हल्दी की नई किस्म में प्रगति के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर व राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष रमेश धवाला से सरकार द्वारा सहयोग मांगा गया है। प्रगति हल्दी के परीक्षण में इसकी कुकुमिन की मात्रा 5.2 से ज्यादा आंकी गई है। इसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके अलावा सामान्य हल्दी की फसल में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। वहीं प्रगति हल्दी का ये बीज 6 महीने यानी 180 दिन में तैयार हो जाता है। इसके अलावा इनकी फसल बढ़ोतरी भी 20 से 30 गुना है, जो कि बाकी हल्दी के कई गुना ज्यादा है। यदि आप 1 टन हल्दी के बीज की बिजाई करें तो जिससे 6 महीने में 24 टन हल्दी की पैदावार होती है, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए होती है। हल्दी की खेती करने वाले किसानों को पहले अपने खेतों में इसकी खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और ऊना जिलों का इलाका हल्दी की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। सभी जगहों से किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं प्रिंस मोहन द पोंग एनजीओ की तरफ से। हमने पोंग एनजीओ की तरफ से अपना ये हल्दी की पैदावार करवाई है। ये देखिए, लगभग सतीश ठाकुर जी से इतना सा पीस का ये जो ग्रोथ है ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। इन्होंने लगभग
50 किलो हल्दी की बिजाई की थी, जिसमें से लगभग 25 क्विंटल की पैदावार हुई है। तो ये इतने से पीस का ये प्रोडक्शन है। तो हम यही चाहते हैं कि हम गांव-गांव जाकर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है, अपनी ज़मीनें हैं, वो हमारे साथ टाई अप करें, उनको बीज दिया जाएगा और साथ में उनकी जो मेहनत है उसके हिसाब से इसका जो प्रोडक्शन है उसको हम बाद में परचेज़ भी करेंगे और उनका उचित मूल्य जो है वो दिलवाया जाएगा। पटियाला कथूक का निवासी हूँ और एनजीओ से पोंग एनजीओ से रिलेटेड हूँ और मेरे पास अपनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। मैं उसमें 10 कनाल में इस बार इसकी बिजाई करने जा रहा हूँ ताकि ये इलाके में कुछ नयापन दिया जा सके। हाँ, ये जो हल्दी है इसको जंगली जानवर नहीं खाते हैं और हमारे यहाँ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जंगली गाय जो जिनको बैन गाय बोलते हैं या देसी गायें जो सड़क पर छोड़ी गई हैं वो भी फसलों को बर्बाद करती हैं, पर इसको कोई जंगली जानवर नहीं खाता। तो इससे इलाके की जो हल्दी की डिमांड है वो भी पूरी हो सकती है और हम लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। और क्वालिटी वाइज ये जो हल्दी है ना, ये बहुत बढ़िया है। इसका जो कर्क्यूमिन है वो है अपना 7.5, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन का हमने जो बीड़ा उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा के अपना प्रदेश में नाम ऊंचा करवाएंगे। के साथ जुड़ा हूँ। आज हमारी जो है वार्षिक बैठक थी। हम वैसे हर महीने बैठक होती है, पर वार्षिक बैठक में बड़े एजेंडों को लेकर बात होती है, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं अविनाश सेठी जी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और इसमें हल्दी को लेकर जो एक प्रगति नाम की एक हल्दी है उसको लेकर चर्चा की गई। और आपने देखा भी कि जो हल्दी है वो एक छोटा सा टुकड़ा उसकी कम से कम 1.5 किलो से लगभग, ये देख सकते हैं आप कि छोटा सा इतना सा टुकड़ा जो बिजाई करते हैं, एक आँख बोलते हैं उसको, जो किसान भाई हैं वो जानते हैं। और उससे कितनी पैदावार हुई, कम से कम ये 1.5 किलो के लगभग ये हल्दी है। और जो प्रगति हल्दी है, इसको किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि जो किसान खेती बाड़ी अपनी छोड़ चुके हैं, जंगली जानवरों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से जो खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं, उनके लिए ये अमृत साबित होगी। क्योंकि हल्दी को कोई भी जंगली जानवर नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। 1 किलो से 25 किलो की पैदावार जो हमारे जो किसान भाई हैं, लगभग 400 से ज़्यादा किसान जो इस हल्दी को ट्रायल पर भेजा था और वो पैदावार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, प्रदेश सरकार की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि इन हल्दी के किसानों को जो हल्दी बीज रहे हैं उनको मार्केट नहीं मिल रही है। उनको महंगे दामों पर 100 रुपये बीज मिला और जब उसकी बिक्री आती है तो 17 से 18 से और 20 रुपये रेट उसका जो कच्ची हल्दी का आता है। लेकिन जो हमारे एनजीओ की आज वार्षिक बैठक में एक निर्णय लिया गया कि जितने भी महिला मंडल हैं उनको सबसे पहले 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो उनकी जो उपलब्धता है ज़मीन की, उसके आधार पर ये बीज दिया जाएगा हल्दी का। उससे उसकी एवज में जो हल्दी पैदावार होगी उसकी जो मंडी का रेट होगा उस समय का, उस रेट के हिसाब से हम जो हमारा एनजीओ है वो उनसे हल्दी खरीदेगा। इससे जो हिमाचल की जो महिलाएं हैं जो अपनी खेतीबाड़ी घर में कर सकती हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी एनजीओ की, मैं तो जो हमारे एनजीओ के सदस्य हैं उनकी ये दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी ये किसानों के लिए ये सोचा है। तो नमस्कार। मैं अविनाश सेठी, द पोंग एनजीओ अध्यक्ष। और हमारी एनजीओ जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और उसी के चलते हमने करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में पौधे जो है सेब के बीजे हैं और जो अच्छी पैदावार दे रहे हैं। और अभी हमने जैसे कोविड में काफ़ी सारे हमारे लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए और हमारे लोगों के पास ज़मीन भी काफ़ी है यहाँ हिमाचल में, तो उसी को देखते हुए हमने हल्दी के ऊपर हम एक ट्रायल कर रहे थे और वो सफल रहा है। और हम जो है वो किसानों से हल्दी की प्रोडक्शन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और हम बीज देंगे उनको, और प्रोडक्शन के बाद अगर उनको बाज़ार नहीं मिलता है तो हम वो वापस उनसे हल्दी खरीद